Assalamualaikum student. I am Silvan Hasan. Welcome to my YouTube channel Sing Board Academy. स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करना है। याद रहे क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास पेपर में आ चुका है और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिस मेथड से सोल्व होंगे वो सेम ही है। तो लिहाजा सबसे पहले आप क्वेश्चन के एक को समझ लें और दूसरा खुद करने की कोशिश कीजिएगा, वरना कोई मुश्किल हो तो आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 की हेडिंग डाल दी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? द लाइन थ्रू 6 - 4 एंड -3 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2 1 एंड 0 y एंड फाइंड द y। बेसिकली इसमें क्या कह रहा है? द लाइन थ्रू यानी कि एक लाइन है, ठीक है, वो किससे थ्रू हो रही है, यानी कि पास हो रही है 6 - 4 से, और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे -3 और 2 से, ठीक है। इस पैरेलल टू द लाइन यानी कि ये जो है पैरेलल है किसके लाइन के थ्रू, उसमें से जो पॉइंट दूसरी लाइन के पैरेलल है और जो वो वहां से पॉइंट पास हो रहे हैं वो 2 1 है और दूसरा पॉइंट क्या है 0 y है, ठीक है स्टूडेंट। और कह रहा है फाइंड द y यानी कि जो y है इसकी वैल्यू मालूम करके बताओ, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप मालूम करेंगे और फिर पैरेलल लाइन कंडीशन को यूज करते हुए दोनों स्लोप को इक्वल करके वहां से आप y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखने के बाद लिख दें 4 लाइन 1, ठीक है जी, लाइन 1 4 लाइन 1 कह दें, फॉर लाइन 1 को हम L1 कह देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो लाइन 1 के अंदर इसने हमें दो कोऑर्डिनेट दिए थे, वो क्या दिए थे 6, -4 और दूसरा कोऑर्डिनेट का दिया था -3 और ये 2 दिया था। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है जी। इनको आपने नाम नहीं दिया हुआ तो लिहाजा आप इनको लेट दे दें, फर्स्ट को A कह दें और दूसरे को B कह दें। फर्स्ट वाले को x1 y1 कह दें, दूसरे वाले को आप x2 y2 कह दें, ठीक है स्टूडेंट। तो अब लाइन 1 का जो लाइन 1 है उसका जो स्लोप मालूम करें, क्योंकि स्लोप की जरूरत से करेंगे तो लाइन 1 के स्लोप को m1 कह देते हैं और जो लाइन 2 है उसके स्लोप को हम m2 कह देंगे। तो लिहाजा लाइन 1 के बारे में बात करें तो लिहाजा m1 सबसे पहले मालूम करेंगे। तो m1 का जो फार्मूला है वो बराबर हो जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइडेड में x2 - x1, तो x2 की वैल्यू -3 और फिर इसके बाद क्या है -x1, तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या है 6, तो ये होगा माइनस। तो जरा देखिए ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे -9 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट किया तो 2/3 आ जाएगा माइनस का, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपने स्लोप निकाला लाइन 1 का, वो क्या है -2/3, ठीक है जी स्टूडेंट। इस लाइन का जो स्लोप आया वो क्या है -2/3 आपने मालूम कर लिया, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसी तरीके से इस दूसरी लाइन का स्लोप मालूम करेंगे। तो लिहाजा लिख दें यहाँ पे भाई 4 लाइन 2, लाइन जो 2 दी गई थी उसके बारे में अब काम होगा। तो लाइन 2 को हम L2 से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए थे आपको भाई 2 और 1 दिए थे और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया था 0, y दिया गया था, ठीक है स्टूडेंट। तो लेट यहाँ पे आप लेट कर लें भाई, फर्स्ट वाले को आप b कह दें, ठीक है, सॉरी आप b ना कहें, क्यों a और b इसको कह दिया था, इसको आप c कह दें और इसको आप d कह दें, ठीक है स्टूडेंट। ज्यादा अलग है, अच्छी बात है, c d कह दें, a b c भी कह दें, कोई मसले की बात नहीं है, मैंने कह दिया कोई इशू की बात नहीं, आप जो दिल करे वो नाम लिख दें, ठीक है जी स्टूडेंट। फर्स्ट वाले को x1 x2 y1 x1 y1 कह दिया और दूसरे वाले को x2 y2 कह दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको पता है यहाँ पे आपको स्लोप मालूम करना है, तो यहाँ के स्लोप को आपने m2 कहा है, m2 का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे भाई इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो x2 की वैल्यू आपके पास 0 है और माइनस x1, तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 2 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y - 1/-2 रह जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो m2 की वैल्यू आई वो क्या आई y - 1/-2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास x2 आ गया, यानी कि ये जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप आ गया, तो इसका स्लोप क्या है y - 1/-2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों लाइन के आपने क्या मालूम कर लिए, स्लोप मालूम कर लिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है y की वैल्यू मालूम करनी है। तो आपको पता है कि इन दो लाइन को मैं क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ पे पैरेलल लाइन कंडीशन को यूज करते हुए यहाँ से देखेंगे मैं y की वैल्यू कैसे मालूम करूंगा। तो सबसे पहले आप लिखें यूजिंग पैरेलल, ठीक है, यूजिंग पैरेलल लाइन कंडीशन, ठीक है जी।
पैरेलल लाइन कंडीशन यूज करेंगे। तो पैरेलल लाइन कंडीशन क्या होती है, जब दो लाइनें, क्योंकि ये दोनों लाइनें जिसके पैरेलल हैं, तो इनके जो स्लोप होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, -2/3 और इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या निकाली थी, y -1/-2। ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y की वैल्यू मालूम करेंगे। 2 डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डोमिनेटर में 3 था वो ऐसे कैसे रहा, y -1। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 जो है वो माइनस का इज इक्वल टू साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जरा देखिए ये माइनस का था, इज इक्वल टू साइड पे आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे जो था y रह गया। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले ले। तो बेटा आप एलसीएम चाहे तो अपने कैलकुलेटर में भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ। तो सिंपल ये बन जाएगा 7/3। तो लिहाजा आपको यहाँ पे क्या मालूम करनी थी, y की वैल्यू रिक्वायर्ड थी। तो जो आपको y की वैल्यू मालूम करनी थी, तो सिंपल आपने पैरेलल लाइन कंडीशन को यूज करते हुए स्लोप के फार्मूले से यहाँ पे सिंपल y की वैल्यू मालूम कर ली है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो चले जाइए स्टार्ट। स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 की हेडिंग डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास पेपर में आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा इसमें क्या कह रहा है, द लाइन थ्रू 2 5 एंड -3 -2 एक लाइन है। ठीक है जी, एक लाइन है। तो आपने एक लाइन डाल दी, वो किससे पास हो रही है, 2 पॉइंट। तो वो आपको क्या दिया है, 2 5। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट दिया वो क्या दिया, -3 और -2। यही बात की गई, द लाइन थ्रू 2 5 एंड -3। ठीक है जी, वाली बात हो गई। अब कह रहा है इस परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर है टू दी लाइन, यानी कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के, वो थ्रू, वो जो पास हो रहा है, जिस थ्रू यानी कि गुजर रहा है इन इस पार्ट से। तो वो क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले लिख ले। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे 4 -1 और दूसरा क्या लिखा हुआ है x3। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो कह रहा है फाइंड x, यानी कि इस पॉइंट में जो ये है ये मालूम करके दो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको जो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या कहा गया है कि एक लाइन है वो 2 पॉइंट से गुजर रही है और जो दूसरी लाइन है वो 2 पॉइंट से गुजर रही है, लेकिन इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है और यहाँ से आप x की वैल्यू मालूम करें। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन 1, ये जो लाइन 1 है इसका स्लोप मालूम करेंगे, इसको m1 कह देते हैं, और ये जो लाइन 2 है इसको हम m2 कह देते हैं और इसका स्लोप मालूम करेंगे। फिर ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लिहाजा परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन यूज करते हुए जरा देखिएगा, मैं यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के लिए बाद यहाँ पे लिख दें सबसे पहले 4 लाइन 1। ठीक है जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप लाइन 1 के लिए काम करें। तो लाइन 1 को आपने L1 कहा है, तो लाइन 1 के अंदर ये क्या कोऑर्डिनेट दिया आपको, 2 5 और दूसरा क्या दिया है, -3 -2। तो फर्स्ट वाले को आपने क्या किया, ए, और दूसरे वाले को आपने क्या कंसीडर कर दिया, लेट बी कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ताकि एग्जामिनर के लिए इजी रहे और अच्छी प्रेजेंटेशन रहे। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को x1 y1 कंसीडर कर दिया, दूसरे वाले को x2 y2 कंसीडर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लो मालूम करना है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आपको पता है स्लो मालूम करेंगे उसी से आपका काम चलेगा। तो लाइन 1 के स्लोप को आपने m1 का है, m1 का फार्मूला क्या है, y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, -2 y1। तो y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय x2 x1। तो x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, -3 और x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास है 5। अच्छा मेरे ख्याल तो कुछ मिस्टेक कर दी है मैंने। y1 की वैल्यू आपके पास 5 थी, नीचे x2 x1। तो x1 की वैल्यू आपके पास 2 है, कोई गलती नहीं की, थोड़ा मैं खुद मिसअंडरस्टैंड हो गया था। अच्छा जी, तो भाई x2 और x1 की वैल्यू थी वो सिंपल आपने यहाँ पे पुट कर दी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो जरा देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस तो -7 और माइनस माइनस प्लस तो ये -5 बन जाएगा। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर आपके पास 7/5 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास लाइन 1 का स्लोप क्या निकल के आया, m1 = 7/5। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल आपने लाइन 1 का स्लोप मालूम कर लिया। अब इसी तरीके से लाइन 2 का स्लोप मालूम करेंगे। तो चलिए जाए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल दें 4 लाइन 2। ठीक है जी स्टूडेंट, तो लाइन 2 को आप क्या कहेंगे, L2 प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट 2 दिए गए वो लिख दें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 4 -1 और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, x3। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को आप क्या कर दें, C कह दें और दूसरे वाले को D कह दें। जैसे यहाँ पे A B कहा था, इसको CD कह दिया। फर्स्ट वाले को x1 y1 कंसीडर कर दिया और दूसरे वाले को x2 y2 कंसीडर कर दिया। अब इसको आपको क्या यहाँ पे मालूम करना है, स्लोप मालूम करना है। तो लिहाजा लाइन 2 के स्लोप को आपने क्या किया है, y2। तो स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। भाई x2 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे x। ठीक है, x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है, तो आपने 3 पुट कर दिया, माइनस y1। तो y1 की आपके पास वैल्यू क्या है, -1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर क्या करना है, x2 - x1। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास x है,
-x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4/x-4 बन जाएगा। तो लिहाजा स्लोप ऑफ लाइन 2 आपके पास क्या है, 4/x-4। ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता है y की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग, ठीक है, यूजिंग परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा इसलिए आपने इन दोनों का स्लोप मालूम किया। अब स्लोप की कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे और जरा देखिए कि कैसे वैल्यू मालूम करेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन क्या होती है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या निकाला आपने, 7/5 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ m2 यानी कि लाइन 2 वो क्या था, 4/x-4 इज इक्वल टू -1। तो अब इसको देखें सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जरा देखें, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 7 1 7 7 2 14 और 14 कितना हो जाएगा 28। ऊपर आया 28, नीचे आपके पास आ जाएगा 5x-4। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू -1। ठीक है स्टूडेंट। अब जरा देखें डिवाइड इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 28 इज इक्वल टू -5x माइनस क्या हो जाएगा, ये x-4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आगे जरा देखिएगा क्या होगा। अब मैं इधर देखें 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मैं आके डिवाइड कर देता हूँ, तो 28/5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 28/5 आ गया, लेकिन माइनस का इज इक्वल टू x-4 रह गया। अब आपको यहाँ से पता है किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो लिहाजा यहाँ पे -4 माइनस का इज इक्वल टू उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ 28/5 ये नेगेटिव है, ये माइनस का इज इक्वल टू इस साइड पे आके प्लस का हो गया। तो अब जरा देखें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है, तो लिहाजा मैं आपको यहाँ पे मशवरा यही दूंगा कि आपने खुद नहीं करना, पूरी वैल्यू आपने कैलकुलेटर में एज इट इज डालनी है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा देखिए थोड़ा क्या लिखना है, 28, ठीक है, अपॉन 5। ठीक है जी स्टूडेंट। ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो आपके साथ नेगेटिव वैल्यू लिख दें। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, आगे करके यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल देते हैं। तो ये हो गई नेगेटिव वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है, प्लस करना है इसके अंदर 4, तो +4 कर दिया। तो जरा देखिए -8/5, 8/5 ही लिखे, हाँ जी 8/5। तो लिहाजा जो x की वैल्यू आई यहाँ पे आपके पास क्या आई, 8/5 माइनस की। तो लिहाजा आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू मालूम करनी थी, क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू मालूम करनी थी, जो कि आपने बड़े ही मजे के साथ परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन को यूज करते हुए मालूम कर ली है। तो लिहाजा x की जो वैल्यू है वो क्या है, -8/5। सिंपल। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।